स्वागत है दोस्तों एक्सीलेंट क्लासेस में। जैसा कि आपको प्रतिदिन सुबह 7 बजे एक करंट अफेयर्स का वीडियो और प्रतिदिन 12 बजे हिस्ट्री का वीडियो दिया जा रहा है, जिसमें प्रतिदिन विजेता को हम 20 रुपये देते हैं। यहाँ पर लगातार आपको 3 दिन सही उत्तर देना है। हमारी विनर की लिस्ट आपके सामने है। कल हमने क्वेश्चन पूछा था कि आरबीआई ने चेक में होने वाले धोखाधड़ी रोकने के लिए कौन सी सुविधा शुरू की है, तो राइट आंसर है वहाँ पर पॉजिटिव पे। और हमारे राइट आंसर देने वाले लोगों को यहाँ पर हमने 20 रुपये नगद गूगल पे के माध्यम से भेजा है। यहाँ पर आपको यदि हमारा लकी विनर बनना है तो शर्त यह है कि आप हमारे चैनल के सब्सक्राइबर हों और इस वीडियो को एंड तक आपने देखा हो। यदि आप डायरेक्ट स्किप करके सीधा वीडियो के लास्ट क्वेश्चन पर पहुंच जाते हैं, अब तो हमने अपनी स्ट्रेटजी भी चेंज की है कि आप सीधे लास्ट में आपको लकी क्वेश्चन मिलेगा ही नहीं, लकी क्वेश्चन आपका कहीं बीच में है। तो इस प्रकार से आप हमारे लकी विनर बनने के लिए प्रतिदिन लगातार सही आंसर दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों तक शेयर करिए। आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। हाल में ही किस राज्य सरकार ने स्कूली छात्रों के लिए मुफ्त स्मार्टफोन वितरण की सुविधा शुरू की है? तो यह स्मार्टफोन वितरण की जो सुविधा डियर एस्पायरेंट शुरू की है वह की है पंजाब की सरकार ने। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। आइए पंजाब के बारे में और भी डिटेल से जान लेते हैं। तो डियर एस्पायरेंट, पंजाब की जो राजधानी है वह है चंडीगढ़ और यहाँ का सबसे बड़ा शहर है लुधियाना। यहाँ के जो राज्यपाल हैं वह हैं बृजेंद्र सिंह बदनौर और मुख्यमंत्री हैं अमरिंदर सिंह। अमरिंदर सिंह बेसिकली कैप्टन अमरिंदर सिंह कांग्रेस से हैं। और यहाँ का जो विधानमंडल है डियर एस्पायरेंट, यहाँ केवल विधानसभा है, विधान परिषद नहीं है। यदि आपसे पूछा जाए कि विधानसभा में कितनी सीटें हैं तो 117 सीटें हैं। यह तो क्वेश्चन आपके जनरल नॉलेज के हो गए जो आपको पंजाब राज्य से जानने चाहिए। पंजाब राज्य बेसिकली पंचनद का राज्य है, 5 नदियों वाला राज्य है। और जब भारत पाकिस्तान विभाजन हुआ था तो आप देख पा रहे होंगे इस मैप के माध्यम से आधा पाकिस्तान में चला गया था पंजाब, आधा भारत के पास है। यहाँ का उच्च न्यायालय पंजाब और हरियाणा का दोनों ही चंडीगढ़ में लोकेटेड है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। हाल में ही आई WHO की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर के कितने प्रतिशत स्कूलों में बुनियादी हाथ धोने की सुविधा का अभाव है? तो यह बहुत ही विडंबना की बात है कि WHO ने यह आंकड़ा जारी किया है कि इतने प्रतिशत बच्चों के पास अभी तक 43% बच्चों के पास अभी तक हाथ धोने की बुनियादी सुविधा उपलब्ध नहीं है। यह डेटा WHO ने जारी किया है। WHO के बारे में और भी डिटेल से जानते हैं। WHO का मुख्यालय जिनेवा में लोकेटेड है। जिनेवा शहर स्विट्जरलैंड में है। इसके जो मुखिया हैं वह हैं टेड्रोस आधानोम। और भारत की अगर बात करें, भारतीय मूल की यहाँ पर सौम्या स्वामीनाथन यहाँ पर हैं। और टेड्रोस आधानोम जिनको हाल में ही ट्रंप सरकार ने WHO से अलग होने का निर्णय लिया था और कोरोना वायरस के कारण WHO एक तरह से अलग थलग पड़ गया है। कोरोना महामारी ने एक तरह से कहें तो WHO की एक बहुत बड़ी परीक्षा ली है। तो यहाँ के इसके हेड हैं टेड्रोस आधानोम। यहाँ पर डॉक्टर हर्षवर्धन हमारे भारत के WHO में स्थायी रिप्रेजेंटेटिव के रूप में कार्य कर रहे हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। हाल में ही केंद्र सरकार ने किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय विशेषज्ञ समूह का गठन किया है? तो डियर एस्पायरेंट, इसका राइट आंसर है BK पॉल। BK पॉल की अध्यक्षता में यह निर्णय लिया गया है और यह अध्यक्षता में राष्ट्रीय विशेषज्ञ समूह का गठन किया गया है। आइए इसके बारे में डिटेल जानते हैं, इसकी क्या उपयोगिता रहेगी हमारे दैनिक जीवन में। तो जैसे कि रूस में कोरोना वैक्सीन का सफलतापूर्वक ट्रायल हो गया है, वहाँ के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की बेटी को कोरोना वैक्सीन सबसे पहले दी गई है। अब बात करें भारत में कोरोना वैक्सीन की स्थिति के बारे में, तो भारत बायोटेक इस समय कोवावैक्सीन के नाम से वैक्सीन ला रहा है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, यह जो हमारा राष्ट्रीय विशेषज्ञ समूह बना है इसका बेसिकली कार्य यहाँ पर यह है कि जो रूस ने कोरोना वैक्सीन बनाई है उसकी टेक्नोलॉजी के बारे में भारत और रूस के बीच सामंजस्य बैठाना। और यहाँ पर एक क्वेश्चन यह भी पूछा जा सकता है कि रसिया ने इस वैक्सीन को क्या नाम दिया है, तो वो दिया है स्पुतनिक बी। तो यहाँ पर स्पुतनिक के नाम से उपग्रह उसने लॉन्च किया था और उसी के बिहाफ पे उसने इस वैक्सीन का भी नाम रखा है। आते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 4 पर। हाल में ही किस बैंक ने KCC समीक्षा समूह का विकल्प पेश किया है? तो डियर एस्पायरेंट, यह किया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। आइए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में डिटेल से जानते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सार्वजनिक
समूह की कंपनी है और इसका जो डियर एस्पायरेंट विशेष उद्योग बैंकिंग के क्षेत्र में है। सबसे ज़्यादा यह बैंकिंग, बीमा और अन्य कार्य भी करती है। इसका जो मुख्यालय है वो कॉरपोरेट सेंटर मुंबई में लोकेटेड है, मैडम कामा रोड पर। और इसके जो हेड हैं, एसबीआई के हेड हैं डियर एस्पायरेंट, वह हैं रजनीश कुमार और यह 6 अक्टूबर 2017 से इस पद पर काबिज हैं। और इसके जो मुख्य कार्य हैं जैसे एसबीआई कार्ड्स, एसबीआई बचत, निवेश साधन, एसबीआई लाइफ बीमा इत्यादि एसबीआई के बहुत से प्रोडक्ट हैं। और हाँ, ऐसा ही कोई विशेष व्यक्ति होगा जिसने एसबीआई में अकाउंट ना हो, एसबीआई के जो हेड हैं उनका नाम पूछा जा सकता है। केसीसी समीक्षा विकल्प के रूप में यहाँ पर एसबीआई ने दिया है, तो एसबीआई के हेड हैं रजनीश कुमार। आते हैं आज के हमारे क्वेश्चन नंबर 5 में। हाल में ही इजराइल और किस अरब देश ने ऐतिहासिक शांति समझौते पर समझौता किया है? तो डियर एस्पायरेंट यह किया है यूएई ने। यूएई ने यह समझौता, चूँकि यहाँ पर यूएई और इजराइल के बीच में बहुत समय से झगड़ा चला आ रहा था, तो यहाँ पर उसको निपटारे के लिए यूएई ने इसको सॉल्व आउट करने का निर्णय लिया है। अब आइए इसके बारे में डिटेल से जानते हैं। यूएई ने अपना एक मार्स मिशन भी यहाँ पर लॉन्च किया था, जैसे हमने पिछले वीडियोस में देखा था। उस मार्स मिशन का नाम था होप मार्स मिशन, जापान के द्वीप से लॉन्च किया गया था। आइए और डिटेल से जानते हैं। यूएई की राजधानी है अबू धाबी और यहाँ की जो मुद्रा है वह है यूएई दिरहम। और यहाँ के राष्ट्रपति का नाम पूछा जा सकता है, तो इनके राष्ट्रपति का नाम है खलीफा बिन जायद अल नहयान। और यूएई ने हाल में ही इजराइल के साथ एक शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। हाल में ही भारत सरकार ने किस वर्ष तक शून्य सड़क मृत्यु दर का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो डियर एस्पायरेंट यह एक बहुत बड़ी यहाँ पर प्रतिज्ञा ली है भारत सरकार ने कि यह अपने रोड एक्सीडेंट जीरो करना चाहता है। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे सबसे ज़्यादा यहाँ पर रोड एक्सीडेंट में 18 से लेकर 35 साल के लोगों की मृत्यु होती है, जो युवा लोग हैं। तो 2030 में यह शून्य सड़क मृत्यु दर का लक्ष्य निर्धारित किया है। यह भारत की मोदी सरकार के लिए बहुत ही बड़ा चैलेंजिंग कार्य होगा। जैसा कि कहा जा रहा था कि कोरोना वायरस से तो लोगों की जान बच गई, लेकिन यहाँ पर सड़क एक्सीडेंट के लिए यहाँ पर लॉकडाउन में बहुत से लोगों की जान लॉकडाउन की वजह से बच गई, क्योंकि रोड एक्सीडेंट हुए ही नहीं, लोग वहाँ पर निकले ही नहीं। तो इस प्रकार से कुछ ऐसे रूल्स भारत सरकार लाना चाहती है जिससे सड़क मृत्यु दर कम हो, क्योंकि भारत की बहुत बड़ी आबादी सड़क मृत्यु से प्रतिवर्ष मर जाती है। तो इसे 2030 तक शून्य करने का निर्णय लिया गया है। आते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 7 पर। हाल में ही किस राज्य के राज्यपाल ने कोरोना कविता काल में नामक पुस्तक लिखी है? तो डियर एस्पायरेंट आइए इसके बारे में डिटेल से जानते हैं। यह की है हाल में ही मिजोरम की सरकार ने। आइए मिजोरम के बारे में मैप में देखते हैं। मिजोरम आप देख पा रहे होंगे रेड कलर से इस मैप में दिखाया गया है। मिजोरम बेसिकली नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है और यहाँ की जो राज्यपाल हैं वो है PS श्रीधरन पिल्लई। और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं जोरा मथंगा हैं, वह मिजोरम नेशनल फ्रंट पार्टी से हैं। और इसकी विधानसभा एक सदनी है। जब भी मैं एक सदनी बोलूं तो इसका मतलब है वहाँ पर केवल विधानसभा है, विधान परिषद नहीं है। अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं कि विधानसभा में कितनी सीटें हैं मिजोरम में? तो वहाँ पर 40 सीटें हैं। और यहाँ का उच्च न्यायालय पूछा जा सकता है कहाँ लोकेटेड है? तो यह गुवाहाटी उच्च न्यायालय और इसकी खंडपीठ आइजोल में है। तो यहाँ पर मिजोरम से जुड़े हुए इंपॉर्टेंट फैक्ट हमने जाने। और यहाँ पर मिजोरम की जो पुस्तक लिखी है वह राज्यपाल ने लिखी है। क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। हाल में किसने इलेक्ट्रॉनिक मास्क बनाए हैं? यह एक बहुत बड़ी पहल के रूप में देखा जा रहा था। जिस प्रकार से N95 मास्क को भारत सरकार ने उस पर कहा था कि यह सेफ नहीं है, उसका कारण भी बताया था। तो यहाँ पर जादवपुर यूनिवर्सिटी ने यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक मास्क बनाए हैं। जादवपुर यूनिवर्सिटी के बारे में हम लोग डिटेल से जान लेते हैं। जादवपुर यूनिवर्सिटी बेसिकली पश्चिम बंगाल में है और यह इलेक्ट्रॉनिक मास्क बनाने वाली देश की पहली यूनिवर्सिटी बन गई है। अब इसके बारे में और डिटेल से जानते हैं। जादवपुर यूनिवर्सिटी जो है भारतीय राज्य पश्चिम बंगाल की एक प्रसिद्ध विश्वविद्यालय है और यहाँ के कुलाधिपति जगदीप धनगढ़ हैं। जो भी राज्यपाल होते हैं उस पर्टिकुलर प्रदेश के, वह कुलाधिपति होते हैं और कुलपति हैं सुरंजन दास। तो यहाँ पर अगर पूछा जाए कि इलेक्ट्रॉनिक मास्क किसने बनाए, जादवपुर यूनिवर्सिटी ने। कुलपति कौन है? तो सुरंजन दास। और यह कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। हाल में ही किस राज्य ने
पर सड़क परिवहन के ब्लूबर्ग फिलैंथ्रोपिक के साथ समझौता किया है। तो जो ब्लूबर्ग फिलैंथ्रोपिक के साथ समझौता किया है डियर एस्पायरेंट, वह हाल में ही दिल्ली सरकार ने किया है। आइए इसके बारे में हम जान लेते हैं कि दिल्ली सरकार में वर्तमान मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, और यहाँ के जो उपराज्यपाल हैं डियर एस्पायरेंट वह हैं अनिल बैजल। और हाल में ही कोरोना के कारण यहाँ पर 50% लोगों को सड़क के कारण बहुत ज़्यादा परेशानी हुई थी, उन्हें अपनी स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिल पाई, तो इसलिए ब्लूबर्ग फिलैंथ्रोपिक कंपनी के साथ यहाँ पर वहाँ के ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ने समझौता किया है। और दिल्ली के बारे में और भी हम यहाँ से डिटेल्स जान लेते हैं कि यहाँ पर पूर्ण राज्य का दर्जा को लेकर अरविंद केजरीवाल लगातार संघर्ष करते रहते हैं। वहाँ पर जो भी सिक्योरिटीज़ होती हैं होम मिनिस्टर की तरफ से होती हैं, तो वहाँ पर वो पूर्ण राज्य का दर्जा और पुलिस की मांग हमेशा करते रहते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। हाल में ही किस ई कॉमर्स कंपनी ने विक्रेता संचालित अभियान इतना आसान है इस टैग के साथ लॉन्च किया है? तो डियर एस्पायरेंट यह किया है अमेजन ने। आइए अमेजन के बारे में डिटेल से जानते हैं। अमेजन कंपनी बेसिकली एक ई कॉमर्स वेबसाइट है जो ई कॉमर्स के साथ साथ क्लाउड कंप्यूटिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर भी केंद्रित है। अमेजन दुनिया का सबसे बड़ा ई कॉमर्स मार्केट प्लेस है और क्लाउड कंप्यूटिंग का भी यह सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म बन गया है। तो आइए इसके संस्थापक के बारे में जानते हैं। इसके जो मालिक हैं वह हैं जेफ बेजोस, और उन्होंने इसकी स्थापना 5 जुलाई 1994 को वाशिंगटन यूएसए में की थी। तो इसके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हो गए जेफ बेजोस, और यह वर्ल्ड की सबसे बड़ी ई कॉमर्स वेबसाइट है और यह मार्केट प्लेस और कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म भी प्रोवाइड कराती है। आते हैं आज के हमारे क्वेश्चन नंबर 11 पर। किस कंपनी ने अपना पहला स्टार्टअप एक्सेलरेटर प्रोग्राम लीप शुरू किया है? तो डियर एस्पायरेंट यह प्रोग्राम शुरू करने वाली भारत की ई कॉमर्स वेबसाइट है फ्लिपकार्ट। अभी हमने हाल में अपडेट जाना अमेजन के बारे में, अगला नंबर है हमारा फ्लिपकार्ट के बारे में। फ्लिपकार्ट के बारे में हम सब कुछ जानेंगे। यदि आप हमारे आज के लकी विनर बनना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने अधिक से अधिक दोस्तों तक शेयर करिए। आप व्हाट्सएप स्टेटस के फॉर्म में और फेसबुक में मुझे टैग कर सकते हैं, जिससे मुझे पता चलेगा कि आपने वीडियो शेयर किया है। और फ्लिपकार्ट के बारे में हम जान लेते हैं। फ्लिपकार्ट भारत की ई कॉमर्स वेबसाइट है। इसके जो मालिक हैं वह सचिन बंसल और बिन्नी बंसल दो लोग हैं। सचिन बंसल और बिन्नी बंसल आईआईटी दिल्ली के स्टूडेंट रहे हैं। एक समय वह बेंगलोर से अपनी जॉब छोड़कर उन्होंने इसकी शुरुआत की थी। सबसे वह पहले किताबें डिलीवर किया करते थे, फिर धीमे धीमे उन्होंने सब कुछ डिलीवर करना शुरू किया और फ्लिपकार्ट की स्थापना हुई। आते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 12 पर। हाल में ही लॉन्च किए गए चौथे अपतटीय गश्ती जहाज का नाम क्या है? तो सबसे पहले तो अपतट के बारे में समझते हैं। जो छिछला समुद्र होता है उसे कहते हैं अपतट। तो भारतीय कोस्ट गार्ड जो है, इंडियन कोस्ट गार्ड, उसका कार्य है भारतीय तट की सुरक्षा करना। और यहाँ पर अपतटीय गश्ती जहाज सार्थक को यहाँ पर लगाया गया है, तो इसे चौथे अपतटीय गश्ती जहाज के रूप में भारत में इंस्टॉल किया गया है। तो इसका राइट आंसर है यहाँ पर सार्थक। आइए इसके बारे में और डिटेल से जान लेते हैं हम। भारतीय तटरक्षक ने अपतटीय जहाज शुभारंभ 13 अगस्त हमारे इंडियन कोस्ट गार्ड के डॉक्टर अजय कुमार की पत्नी सुश्री बीना अजय कुमार द्वारा इसका भारतीय तटरक्षक जहाज सार्थक के रूप में इसका नामांकन किया गया है। तो सार्थक एक प्रकार से गश्ती जहाज है जो भारत के छिछले समुद्र में भारत की तट पर भारत की चौकसी करेगा और यह गश्त के रूप में भारत की सुरक्षा करेगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। हाल में ही कैपिटल इंडिया फाइनेंस के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो डियर एस्पायरेंट इंडिया फाइनेंस के नए अध्यक्ष के रूप में यहाँ पर अपॉइंट किया गया है हर्ष कुमार भनवाला को। आइए इनके बारे में डिटेल से जानते हैं। कैपिटल इंडिया के बारे में जानते हैं, इसके बाद यह क्या कार्य करती है, हमें क्या सुविधाएं देती है और इसका मुख्यालय कहाँ है, यह सब कुछ हम कैपिटल इंडिया के बारे में जानेंगे। तो डियर एस्पायरेंट कैपिटल इंडिया की स्थापना 1994 में हुई थी और इसका जो मुख्यालय है वह भारत की राजधानी दिल्ली में लोकेटेड है और इसका जो मूल संगठन है कैपिटल इंडिया कॉरपोरेशन लिमिटेड के नाम से है। और यहाँ की जो सहायक कंपनियाँ हैं उनके नाम भी पूछे जा सकते हैं, तो उनका CIFL प्राइवेट लिमिटेड। और कैपिटल इंडिया के नए कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त हुए हैं हर्ष कुमार भनवाला। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही है।
आते हैं हमारे आज के लकी क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है और आपको लगातार 3 दिन तक राइट आंसर देते रहना है। आपको इसके बाद लकी विनर बनाया जाएगा। लकी विनर हमारे 20 लकी विनर इस बार घोषित होंगे। लकी विनर आपको तभी घोषित किया जाएगा जब आप इस वीडियो को अधिक से अधिक दोस्तों तक शेयर करेंगे और आप इस वीडियो में पूछे जाने वाले क्वेश्चन का राइट आंसर देंगे। और यदि आप इस चैनल को बिना सब्सक्राइब किए हुए आंसर दे रहे हैं तो भी आपको लकी विनर नहीं बनाया जाएगा। तो आपको अपने दोस्तों तक इस क्वेश्चन को भेजना है। और यह क्वेश्चन यदि आपको नहीं जान रहे हैं तो पिछले वीडियो में हमने इसका राइट आंसर बताया है विद डिटेल कि यह विश्व अंगदान दिवस क्यों मनाया जाता है, किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है और कब मनाया जाता है। और हमारे लकी विनर को हम बिना डिले ईमानदारी पूर्वक उनका मनी प्राइज भेज देते हैं। तो इस प्रकार से आप हमारे साथ जुड़े रहिए। आते हैं आज के हमारे क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 डियर एस्पायरेंट हमारा है, हाल में ही महानिदेशक नौसेना संचालक के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है। तो यह क्वेश्चन हमने कल डिस्कस किया था, दिनेश के त्रिपाठी। दिनेश के त्रिपाठी साहब के बारे में और भी डिटेल से जान लेते हैं। वाइस एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी INS भारत के एक सेवारत ध्वज अधिकारी हैं। इन्होंने भारतीय नौसेना अकादमी में कमांडेंट के रूप में कार्य किया है और एक फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग ईस्टर्न फ्लीट के रूप में कार्य करते रहे हैं। उन्हें हाल में ही भारतीय संचालन महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। दिनेश के त्रिपाठी, इनके बारे में बात की जाए तो यह नौसेना के एक बहुत बड़े विशेषज्ञ हैं और भारत के लिए मार्गदर्शन के रूप में बहुत बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। इसलिए नौसेना में इन्हें इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। तो यहाँ पर राइट आंसर है हमारा दिनेश के त्रिपाठी और यह हाल में ही नौसेना संचालक महानिदेशक के रूप में नियुक्त किए गए हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही है। आते हैं आज के हमारे क्वेश्चन नंबर 16 में। हाल में ही ई-बाइक-गो ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है। तो यह बनाया है हाल में ही हरभजन सिंह को। हरभजन सिंह एक जाने माने राइट आर्म ऑफ स्पिनर बॉलर हैं। हरभजन सिंह प्लाहा भारत के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खिलाड़ी भी रहे हैं और IPL में चेन्नई सुपर किंग की तरफ से यह खेलते हैं। पंजाब राज्य क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान भी हैं और वह स्पिन गेंदबाजी में निपुण हैं। इनकी पत्नी गीता बसरा एक बहुत ही फेमस आर्टिस्ट हैं और उन्होंने कई सारी मूवी भी इन्होंने की हैं हरभजन सिंह ने। उस मूवी का नाम भी अगर आपको मैं बता दूं तो करंट अफेयर के हिसाब से इम्पोर्टेंट है, सेकेंड हैंड हस्बैंड और फ्रेंडशिप नामक मूवी हरभजन सिंह ने की हैं। और यहाँ पर उन्होंने अंतिम टेस्ट अपना 10 जून 2015 को बांग्लादेश के खिलाफ खेला था और इसके बाद उन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी थी। तो डियर एस्पायरेंट, इनका जन्म 3 जुलाई को जालंधर में हुआ था। यह था हमारा आज का करंट अफेयर्स का वीडियो। इसी प्रकार से जुड़े रहिए हमारे साथ, प्रतिदिन आंसर देते रहिए और अपने दोस्तों तक भेजते रहिए। कीप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव ए ऑसम डे। बाय बाय, टेक केयर।